Okay, so let's move across with the another project Python. तो बेसिकली ये मेजर प्रोजेक्ट है। जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट देखे थे इज लाइक ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स थे। इसमें हम विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स भी देखेंगे, राइट? मतलब जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो आज के टाइम पे यूज होते हैं, है ना, उस पर काम करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको भी इसमें थोड़ा बहुत मजा आएगा कि कैसे कोडिंग करनी है, साथ ही साथ में विजुअलाइजेशन कैसे इफेक्ट्स डाले, कुछ कलरिंग इफेक्ट्स और अदर अदर उसमें एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एक तरीके से स्नेक गेम्स वाला है। ऑफ कोर्स आपने खेला होगा। ये सबसे कॉमन गेम है अपने सारी जगह मोस्टली। ये गेम तो कहीं ना कहीं तो खेला ही जाता है, राइट? लाइक मोबाइल गेम्स में भी छोटे छोटे मोबाइल्स अगर नोकिया वगैरह मोबाइल्स में आते थे तो उनमें भी सबसे ज़्यादा गेम खेला जाता था। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक स्नेक होता है और उसको कोई है ना कुछ पर्टिकुलर मतलब पॉइंट होता है या फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, राइट? उसकी लेंथ बढ़ती जाती है और साथ ही साथ में उसकी बॉर्डर में अगर वो टच हो गया तो वो आउट हो जाता है। और अगर वो टच नहीं हुआ और स्कोर कलेक्ट करता जाता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और साथ ही साथ में अपने पॉइंट्स भी बढ़ते जाते हैं, तो अपने स्कोर्स कलेक्ट होते हैं। ठीक है? तो आपका फिर जैसे अगर आप बॉर्डर पे पर्टिकुलर बॉर्डर में बढ़ जाता है बाउंड्री पे, ओके, तो वो आपको रिजल्ट दे देता है कि आपका टोटल स्कोर ये है। ओके, तो इसका बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही है। बट मैं आपको एज अ वे में आपको गो थ्रू करूँ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट लाइक स्नेक गेम्स। इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ओके। तो कंस्ट्रेंट्स इज लाइक मेरे को बॉर्डर के आसपास ही घूमना। अगर मैं जैसे ही मेरे पास बॉर्डर पे टच हुआ, ठीक है, हम इसके थोड़े बहुत डेप्थ में जाए, तो अगर मेरे पास जैसे ही बॉर्डर पे टच हुआ तो ये मेरा गेम ओवर माना जाएगा और मेरा टोटल स्कोर गिना जाएगा। ठीक है? तो हाँ, अब विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स पे अपन आएंगे। पहले अपन इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके सारे मूवमेंट्स बनाने पड़ेंगे। मूवमेंट्स मतलब चार तरीके के मूवमेंट्स होते हैं: टॉप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। ओके, टॉप डाउन राइट लेफ्ट इसके चार तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। और उसके स्कोर्स मेरे को हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेगा, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लेगा, तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगी उसकी लेंथ। लेंथ में भी मेरे को उसी टाइम इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार विजुअलाइज करो हाइपोथेटिकली कि हाँ, मेरे को कोड ऐसे लिखना है। मैं ये लूप वर्क करूँगा कि मल्टीपल टाइम्स लूप वर्क करूँगा, वन लेफ्ट राइट टॉप डाउन, फिर से मेरी लूपिंग स्टेटमेंट इज कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। ओके, तो मैं एक बार वैसे आपको डेमो दिखाता हूँ इसका, इस गेम का। ओके, हाँ। तो बेसिकली देखो, ऐसे तरीके का गेम होगा अपने स्नेक गेम। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर इसका राइट मूव करूँगा तो ये राइट में मूव होगा। टॉप मूव करूँगा तो ये यहाँ मूव होगा। ठीक है? मैं डाउन मूव करूँगा तो यहाँ मूव होगा। ओके, ओके, तो यहाँ मूव होगा, ऐसे होगा। यहाँ जैसे पॉइंट्स आते जा रहे हैं ऊपर की साइड। अब जैसे ये मैं यहाँ पर बैठ गया तो ये मेरा फिर से रिस्टार्ट हो गया गेम। ओके, मेरा हाईएस्ट स्कोर 10 है, तो मेरा प्रीवियस हाईएस्ट स्कोर स्टोर करा दिया। ओके, जैसे मैं यहाँ लेफ्ट मूव होगा, मेरी यहाँ लेंथ इंक्रीज हो गई। जैसे मैं, ओके, अगर आप चाहो तो जैसे इसमें और कंस्टेंट आता है, तो जैसे जैसे मेरे को पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, राइट? तो इसमें मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ भी मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कोड में। ओके, तो बेसिकली यही गेम है। गेम इज़ लाइक गुड। आपको भी इसमें इंटरेस्ट आएगा जैसे जैसे आप परफॉर्म करोगे इसमें कोडिंग। और एंड ऑफ द रिजल्ट इज़ लाइक वेरी बेस्ट जो इसका मिलेगा। ये नॉट नेसेसरी कि छोटी स्क्रीन हो गया, आप बड़ी स्क्रीन भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो। इस पर पूरे कलरिंग और ये जो ये ऊपर स्कोर वगैरह आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग ही चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ इसका, कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट्स है जिसमें मैंने व्हाइट कलर दे रखा है। अब ये कोड के थ्रू हो रहा है। अपन ने एक लाइब्रेरी यूज़ करी है, वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है और ये रेड पॉइंट ले रहा है। जैसे रेड पॉइंट गेन करके अपनी लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? और साथ ही साथ में अगर स्पीड भी चेंजेस करना चाहो, वैसे इसमें स्पीड चेंज करनी होगा। जैसे जैसे आप मूव करते रहोगे पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड भी चेंज होगी। ओके, टाइम लाइब्रेरी भी इसमें यूज हो रखी है। ओके, जैसे जैसे
अगर आप बॉर्डर पे टच हुए देन आपका हाईएस्ट स्कोर वहाँ पर गिना जाएगा। ओके, तो ये कुछ कंस्टेंट्स हैं जो आप ध्यान रखते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपको एक लाइब्रेरी बताता हूँ जिसके सबसे पहले अपन गो थ्रू करेंगे। ओके, यू कैन टाइप टर्टल पाइथन। ओके, तो टर्टल पाइथन, ये इसका मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। ओके, अब इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या दे रखा है, फ्रॉम टर्टल इम्पोर्ट स्टार। अगर मैं मेरे को इम्पोर्ट करनी है लाइब्रेरी, मैं डायरेक्टली ऐसे इम्पोर्ट कर सकता हूँ। अब बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड 100 इट्स मीन्स लाइक कि वो 100 टाइम्स मूव करेगा फॉरवर्ड, मतलब ऊपर की साइड इन द अबव, और 100 टाइम्स 100 स्टेप मूव करेगा। ओके, तो लेफ्ट 120 लेफ्ट टाइम मूव करेगा, फॉरवर्ड लेफ्ट फॉरवर्ड, ये 100 टाइम्स देन मूव करेगा, देन लेफ्ट 120 टाइम्स, देन फॉरवर्ड 100 टाइम्स। ओके, बैकवर्ड और राइट भी होता है। ओके, बैकवर्ड और राइट मतलब ऑल 4 डायरेक्शंस के लिए ये काम आता है। ठीक है, तो कोड में आप समझ गए होगी कि हाँ ये कैसे यूज किया जा रहा है। ओके, तो अब जो भी स्क्रीन है अपनी पूरी स्क्रीन, अगर पैन कंट्रोल मीन्स, पैन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी बेसिक ड्राइंग टूल्स है, रिमेंबर जैसे जो भी मैं अगर मूव कर रहा हूँ टर्टल, तो टर्टल बेसिकली उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, उसकी लेंथ विड्थ कितनी होगी, 3 होगी, मैं सब कुछ सेट कर सकता हूँ इसके अंदर ओवरऑल। ओके, तो यू कैन मूव अ टर्टल अराउंड विदाउट ड्राइंग बाय लिफ्टिंग द पेन अप एंड डाउन। ओके, तो द टर्टल पोजिशन, टर्टल की पोजीशन भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन की अपन वो भी दे सकते हैं। बेसिकली पोजीशन ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में आएगी अपनी। ओके, तो क्लियर स्क्रीन पे तो आपको पता है ये क्लियर कर देता है स्क्रीन। ओके, तो मेकिंग एल्गोरिथम पैटर्न्स, पैटर्न्स एल्गोरिथम जैसे बेसिकली मैं अगर पैटर्न बनाना चाहूँ कि हाँ ये कैसे काम करेगा, कैसे मूव करेगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। ये फॉर स्टेप इन रेंज मतलब 100 की रेंज में स्टेप्स मूव करेगा। फॉर सी इन, ये लिस्ट, ओके सेट दे रखा है, इसको सेट को हम आइटरेट कर रहे हैं। विद हेल्प ऑफ दैट मैं उसका कलर चेंज करता जा रहा हूँ। पहले मैंने ब्लू रखा, ठीक है, देन उसके स्टेप कितने टाइम्स मूव करा, मतलब 0 टाइम है इनिशियली, और राइट कितने टाइम मूव करा, फॉरवर्ड 0 टाइम होगा और उसका राइट मूव करेगा 30 टाइम, देन फॉरवर्ड 1 टाइम होगा, उसका राइट मूव करेगा 30 टाइम्स, उसका कलर चेंज होता रहेगा साथ ही साथ में, रिमेंबर उसका कलर चेंज होता जाएगा साथ ही साथ में। ये 3 टाइम्स चलेगा, ये 3 टाइम्स हाइड्रेशन होगी, ये 100 टाइम्स हाइड्रेशन होगी। ओके, अपन इसको कोड बेस में करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ टाटा लाइब्रेरी समझा रहा हूँ कि हाँ ये कैसे काम कर रही है टाटा लाइब्रेरी। टाटा लाइब्रेरी के ग्राफिक्स जो हम बेसिकली यूज लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्रामिंग में ही लिया है, हमने कोई 3D इफेक्ट्स नहीं देखे, 3D एनिमेशन नहीं देखे। ओके, सॉरी फॉर द 3D एनिमेशन। हमने ये ग्राफिक्स फॉर्मेट में हमने चीज़ें नहीं देखी, तो हम इसके थ्रू अब करेंगे सारा का सारा। बेसिकली ये गेम लाइब्रेरी ही होती है जहाँ पर हम देखो यहाँ रैंडम लाइब्रेरी भी यूज़ दे रखी है। ये मैंने आपको बताया था रैंडम लाइब्रेरी कैसे यूज़ होगी। ओके, अगर आपने नहीं जानते तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। तो रैंडम लाइब्रेरी भी यहाँ पर यूज़ हो रही है। अपने वाले इस गेम में भी रैंडम लाइब्रेरी यूज़ होगी, रैंडम एंड टर्टल, कि हाँ मुझे इस स्टेप में घूमना है, इस स्टेप में घूमना है। ओके, तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जाके सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है ओवरऑल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले हम टर्टल के बारे में समझेंगे। अभी ये बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने का था कि मेरे को कि हाँ ये अपना गो थ्रू कैसे हो रहा है प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में थोड़ा लॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो साथ ही साथ में अपन टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि ये इज़ नॉट फॉर फॉर द पर्टिकुलर ग्राफिक्स और रिलेटेड टू द गेम लाइक स्नेक। हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं टर्टल ग्राफिक्स से। ओके, आप यहाँ पर जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मेरा बेसिक एम ये था कि इंट्रोडक्शन समझाना प्रोजेक्ट का, हाँ किस बेसिस पे है, और उसके कुछ कंस्ट्रेंट्स बताना, और साथ ही साथ में टर्टल ग्राफिक्स लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन देना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टर्टल ग्राफिक लाइब्रेरीज के कुछ फंक्शंस देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है, पूरा गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में। देन इसके बाद हम प्रोजेक्ट में डिपेंड ड्राइव करेंगे डायरेक्टली। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट का एक हिंट सेक्शन बना के दूंगा, देन आप उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।